दोस्तों 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा था। इंडिपेंडेंस डे घोषित किया हुआ है, कई जगह पटाखे फूट रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। और ठीक उसी समय पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में कहर बरपा दिया। 11 अगस्त की रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बलूचिस्तान के सुरब और पंजगुर में एयर स्ट्राइक कर दिया। खतरनाक बात यह है कि एयर स्ट्राइक ड्रोन से नहीं किए गए, बल्कि फाइटर जेट से किए गए। सूरब के जिस गीदड़ में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हवाई हमला किया, वहां केवल लोगों के चीथड़े ही बचे थे। दिल दहलाने वाला मंजर था। छोटे छोटे बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। तस्वीरें मैं आपको दिखा नहीं सकता। बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 20 के करीब घायल हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट ने एयर स्ट्राइक में मारे गए और घायल हुए लोगों की तस्वीरें पब्लिश की। अस्पताल पहुंचे इन लोगों में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं। किसी का चेहरा जला हुआ है, किसी का बदन झुलस गया है, किसी का हाथ उड़ गया है, किसी का सर गायब है तो किसी का पांव गायब है। यह है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का वो असली चेहरा। वो पाकिस्तान जो अपने ही देश के लोगों के खिलाफ आर्मी और एयरफोर्स का इस्तेमाल करता है, फाइटर जेट से बमबारी करता है। दोस्तों, भारत में नक्सलवाद बहुत खतरनाक स्तर तक बढ़ गया था। उनके पास भी घातक हथियार थे। हर साल सैकड़ों सुरक्षाकर्मी और आम लोग नक्सलवादियों के हमले में अपनी जान गंवाते थे। भारत ने उनके खिलाफ ऑपरेशंस किए और आज भी कर रहा है, लेकिन कभी अपनी आर्मी और एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया तो केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस का, और वो भी तब जब वो सरेंडर करने से इनकार कर देते हैं, तब ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो हैवान बन चुका है। जिन लोगों को वो अपना बताता है, पाकिस्तानी बताता है, उन्हीं पर फाइटर जेट से बम गिरा रहा है। इमरान बलोच एक वकील हैं, बलूचिस्तान में ही रहते हैं। उन्होंने सूरब में हुए एयर स्ट्राइक में मारे गए बच्चों की तस्वीरें ट्वीट की और लिखा है, ये तस्वीरें बलूचिस्तान के सूरब में गुदार शहर की हैं, जहां कल रात फाइटर जेट्स ने आम लोगों पर बमबारी की। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान भी हमने ऐसी क्रूरता और बमबारी नहीं देखी थी। यह बलोच एक्टिविस्ट जमाल बलोच का ट्वीट है। तब का ट्वीट हमले में 20 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। इसमें जमाल बलोच बताते हैं कि हमले के बाद घायलों को किसी तरह की कोई मदद भी नहीं पहुंचाई गई। कल रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बलूचिस्तान के सूरब में आम लोगों पर बमबारी की। मरने वालों की संख्या 20 हो गई है, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, जबकि अनगिनत घायल हैं। अधिकारियों की तरफ से कोई इमरजेंसी मदद नहीं मिली है। लोग घायलों और मरे हुए लोगों को अपनी कारों में, जिसको जो सवारी मिल रही है, उसमें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। वहीं बलोच एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट मीर यार बलोच ने तो आजाद घोषित किए गए रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से इस पर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा गया है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को बलूचिस्तान के सूरब इलाके के गुदार में पाकिस्तानी हवाई हमलों की चिंताजनक खबरें मिली हैं। स्थानीय खबरों के अनुसार पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और वायुसेना ने आम नागरिकों वाले इलाकों में अंधाधुंध बमबारी की है, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 30 बेगुनाह और निहत्थे बलोच नागरिकों की मौत की खबर है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को यह भी खबर मिली है कि पाकिस्तानी सेना ने घायल और मारे गए बलोच नागरिकों को अपनी हिरासत में ले लिया है और स्थानीय अधिकारियों और निवासियों को बचाव, राहत और चिकित्सा सहायता देने से रोक रही है। इलाके में इंटरनेट सेवाएं पहले से ही बंद थी और अस्पतालों को भी घायल बलोच नागरिकों का इलाज करने से रोका जा रहा है। इन खबरों के अनुसार प्रभावित इलाकों में अस्पतालों को सैन्य कर्मियों ने घेर लिया है, जबकि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ्स को डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है और टाइम पर मेडिकल एड देने से जो घायल हैं उनको रोका जा रहा है। खबरों से यह भी पता चलता है कि कुछ मौतें इसलिए हुई क्योंकि घायल नागरिक समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। निवासियों ने यह भी बताया है कि इलाके के आसमान में ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मीर यार बलोच ने इंटरनेशनल कम्युनिटी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से भी पाकिस्तान को इस हमले के लिए सजा दिलाने की मांग की है। इन सब में खतरनाक बात यही लग रही है कि पाकिस्तान खुलकर
अब अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में कर रहा है। 11 अगस्त को जब सूरत में फाइटर जेट से बम गिराए गए, ठीक उसी दरमियान पंजगुर में भी इसी तरह का हमला किया गया। इसके विजुअल तो पाकिस्तान ने खूब रिलीज किए। दावा किया गया कि इन हमलों में बलोच लड़ाकों को मार गिराया गया है। लेकिन दोस्तों, जो असल खबर आ रही है ना, वो असल खबर कुछ और है। असल खबर यह आ रही है दोस्तों कि मिलिट्री ऑपरेशन के बाद शवों को जहां तहां फेंक दिया गया। वो कौन है, इसकी पहचान भी नहीं हुई है। अब आप बताइए कि अगर पाकिस्तान के दावे के हिसाब से वो बलोच लड़ाके थे, तो पाकिस्तानी आर्मी को तो उनकी पहचान सबके सामने लेकर आनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि ये हमलावर थे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें मारकर फेंक दिया। असल में ये पाकिस्तान के किल एंड डंप पॉलिसी का हिस्सा है। पहले अगवा करो, फिर टॉर्चर करो और फिर मारकर फेंक दो। और तभी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लीडर अख्तर मेंगल ने सूरत में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की तुलना गाजा से की है। उन्होंने लिखा है, दर्द की कोई सीमा नहीं होती। गाजा के मलबे में दबे मासूम सपने हों या बलूचिस्तान की वादियों, घरों, सड़कों, चौराहों और झोपड़ियों में बिखरी हुई लाशें, दर्द हर जगह एक ही भाषा बोलता है। किसी मां की गोद सूनी हो जाती है, किसी बहन की आंखें अपने भाई का इंतजार करती रहती हैं और किसी बच्चे के हाथों में खिलौनों की जगह पर डर होता है। यह सिर्फ उजड़ते घरों का दुख नहीं है, यह घायल इंसानियत का विलाप है। काश दुनिया इन आंसुओं की आवाज सुन पाती। काश हर सताए हुए इंसान के लिए शांति, न्याय और जीने का अधिकार सिर्फ एक सपना ना होता। जरा सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान कितना दोगला है। एक तरफ वो इस्लाम की बात करता है, एक तरफ वो भारत में होने वाले सो कॉल्ड मुसलमानों पर जुल्म की बात करता है, तो दूसरी तरफ वो अपने ही देश के मुसलमानों का नरसंहार करता है। एक तरफ वो गाजा के नाम पर इजराइल को कोसता है, दूसरी तरफ उसने बलूचिस्तान को गाजा बना दिया है। इस हमले में मारे गए लोगों को पाकिस्तान ट्रॉफी की तरह बताएगा, तमगों की तरह सजाएगा, लेकिन वो बार बार भूल जाता है कि इसी तरह का जुल्म, इसी तरह की बर्बरता उसने ईस्ट पाकिस्तान में भी की थी। तब भी उसने सोचा था कि विरोध की आवाज को वो फौज के बूटों के नीचे दबा देगा। लेकिन आज वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका है। 1971 में वो पाकिस्तान से आजाद हो गया, उसके पाप से आजाद हो गया। तो एक दिन जरूर आएगा जब पाकिस्तान फिर से टूटेगा और बलूचिस्तान भी पूर्ण रूप से आजाद होगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।